भावनाओं की चर्चा चल रही है। साथियों, 11 हो गई हैं, एक ही बाकी रह गई है। स्वामी जी महाराज हमारे सत्स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। हम वास्तव में क्या हैं? देह नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं। हम उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंश हैं। ये याद दिलाने के लिए ही आत्मिक भावनाओं की चर्चा चल रही है। सुख की चर्चा के अंतर्गत सुख के लिए आप जिसे अर्ज की गई थी, ये किसी वस्तु से नहीं मिलता। कोई वस्तु सुखदायी या दुखदायी नहीं है, मन के खेल है। मन को जो प्रिय लगता है वह सुख है, जो अप्रिय लगता है वह दुख है। जो उसके अनुकूल है वह सुख है, जो उसके प्रतिकूल है वह दुख है। उदाहरण दिया, जिन्होंने नहीं सुना वह मेहरबानी करके इस बात को समझने की कोशिश करें। किसी भी वस्तु में सुख या दुख नहीं है, ये मन के खेल है। आजकल कंबल ओढ़ा नहीं जाता, थोड़े दिनों में कंबल की बहुत जरूरत लगेगी। बहुत प्यारा लगेगा, बहुत मीठा लगेगा, बहुत सुखद लगेगा। कंबल तो वही है, वही दुख देने वाला है, वही सुख देने वाला है। निर्णय कौन करता है? मन निर्णय करता है। जो उसको प्रिय लगता है, जो उसको सुखद लगता है, अनुकूल लगता है, वह सुख है। जो उसके प्रतिकूल है वह दुख है। आपने ये भी सुना था, सुख हर एक का अलग अलग है। सुख, बच्चे का सुख खिलौनों में है, तो युवक युवती नारियों का सुख साड़ियों में है। उनको अधिक से अधिक साड़ियों से प्रीति है। वृद्ध का सुख पोते पोती दोते दोतियों में है, वे उन्हें देख के प्रसन्न होते हैं। एक साधु का सुख भोग न भोगने में सुख है। वह अपने शरीर को यातनाएं देके सुख सुविधा से दूर रख के तो सुख महसूस करता है। एक भोगी भोगों में रहता हुआ, भोगों में रमता हुआ भी दुखी महसूस करता है। तो सुख देवियों सज्जनों सबका अलग अलग है। किस सुख की खोज के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, आप जिन्हें सुना था, वह सुख जो हमें हर जगह मिले, हर वक्त मिले, हर एक से मिले। ऐसा सुख हमें चाहिए। उसके लिए बहुत मेहनत न करनी पड़े, प्रचुर मात्रा में मिले। ऐसे सुख को ही ईश्वर कहा जाता है, ऐसे सुख को ही परमात्मा कहा जाता है। तो प्रभु प्राप्ति है हमारे जीवन का उद्देश्य। उसे परम सुख कहिए, उसे परम शांति कहिए, उसे परमानंद कहिए, एक ही बात है। आत्म सुख कहिए, उसे एक ही बात है। एटर्नल हैप्पीनेस कहिए, उसे एक ही बात है। पर इसकी प्राप्ति के लिए ही हमें ये मानव योनि मिली हुई है। आप स्वयं पढ़ते हैं इस सुख की प्राप्ति के लिए, बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं इस सुख की प्राप्ति के लिए, विवाह शादी करते हैं इस सुख की प्राप्ति के लिए, बच्चे पैदा करते हैं इस सुख की प्राप्ति के लिए। मानो जो कुछ भी आप करते हो, लक्ष्य सिर्फ यही है, इस परम सुख की प्राप्ति, इस परमानंद की प्राप्ति। खोज के देख लीजिएगा, एक ही लक्ष्य है इस जिंदगी का कि हम सुखी रहें। हमें भी परम सुख, ये परमानंद, हमें परम शांति ये प्राप्त करनी है। इसी बीच स्वामी जी महाराज ने शांत भावना भी ली थी। तो एक शब्द और आ गया कि ये सुख दुख तो हुआ, ये शांति क्या है? तो अंतर होगा। इसे परम शांति कहा जाता है, इसे परमानंद कहा जाता है। तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, जो अलग अलग शब्द प्रयोग किए हैं। स्वामी जी महाराज बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं। कामना का शुभ आरंभ हुआ, शुभ आरंभ कह रहा हूं, किसी कामना का शुभ आरंभ नहीं होता। कामना का आरंभ हुआ तो उसकी पूर्ति तक वैसे ही कामना का आरंभ होना ही बेचैनी। कामना अर्थात चाह। आपने देखा ना, चाह में आह लगी हुई है साथी। जहां चाह होगी वहां आह होके रहेगी।
मानो वहां बेचैनी, वहां दुख होके रहेगा। किसी भी प्रकार की कामना है तो कामना शुरू हुई, पूर्ति तक जो बेचैनी रहती है उसे दुख कहा जाता है। बड़े सरल शब्दों में समझने की हम सब कोशिश करते हैं ताकि जो मुख्य बातें हैं वह याद रहें। हमें कोई परीक्षा नहीं देनी, हमें कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं बनना है। हमें तो जो सार है वह हमें जानना है वह क्या है। तो दुख क्या हुआ? कामना की शुरुआत हुई, दुख की भी शुरुआत हो गई। जब तक उस कामना की पूर्ति नहीं होती मन व्यथित रहता है, बेचैन रहता है। संत महात्मा उस बेचैनी को दुख कहते हैं। कामना की पूर्ति हो गई, बेचैनी खत्म हुई। बेचैनी खत्म होने को सुख कहा जाता है। तो कामना की पूर्ति हो गई तो सुख हो गया। देवियों सज्जनों, कामना की निवृत्ति हो गई, खत्म। मत सोचो कि कामना की निवृत्ति बहुत कठिन काम है। मैं प्रश्न पूछता हूं, यदि कामना की निवृत्ति कठिन काम है, अति कठिन काम है, तो कामना की पूर्ति क्या आसान काम है? कौन कामना की पूर्ति कर पाता है? कोई है माई का लाल जो अपनी हर कामना की पूर्ति कर पाए? नहीं। जब तक उसकी कामना नहीं होती, जब तक उसकी इच्छा नहीं होती जो हमारे भीतर विराजमान है, जब तक वह ये नहीं चाहता कि ये इसकी कामना पूरी हो, तब तक कोई माई का लाल अपनी कामना को पूर्ण नहीं कर सकता। तो कामना की निवृत्ति हो गई, सुख दुख का अभाव हो गया, शांति। जहां न सुख है न दुख है, इन दोनों का अभाव है, ऐसी अवस्था को शांति कहा जाता है। उस दिन आप जी से अर्ज की थी, जैसे एक सरोवर है, उसमें आप अनुकूल पत्थर फेंकिए, प्रतिकूल पत्थर फेंकिए, हलचल मचेगी। यदि अनुकूल पत्थर फेंकते हैं तो कुछ अनुकूलता का अनुभव उसमें होता है, तो उसे सुख कहा जाता है। यदि प्रतिकूलता का पत्थर फेंकते हैं तो उसमें कुछ प्रतिकूलता आती है, तो उसे दुख कहा जाता है। सरोवर का ये स्वभाव नहीं है। ये क्यों हलचल बची? पत्थर फेंकने से। सरोवर का स्वभाव क्या है? स्थिर रहता है, शांत रहता है। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई वेव्स, कोई लहरें इत्यादि नहीं उठती। उस अवस्था को शांति कहा जाता है। ये लहरों का उठना, चाहे अनुकूल पत्थर मारा चाहे प्रतिकूल पत्थर मारा, इस लहरों को उठने को ही सुख या दुख कहा जाता है। इनसे रहित शांति। चित्त का स्वभाव भी, हमारे अंदर चित्त है, चित्त भी स्वभावतः शांत है। उसके अंदर दुख सुख की अनुभूति नहीं है। आत्मा शांत स्वरूप आपने पढ़ा, उसके अंदर भी शांति है, परम शांति है। परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, एक ही बात है साधक। उस परमात्मा ही आत्मा के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्पष्ट करते हैं, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। तो वह आत्मा शांत है, चित्त बिल्कुल शांत है, उसका स्वभाव बिल्कुल शांत है, उसमें सुख दुख बिल्कुल नहीं है। सुख दुख बाहर से आते हैं और इस शांति को ढक लेते हैं। देखो ना, स्वभाव यदि शांत है तो फिर हमें सुख दुख की अनुभूति कैसे होती है? संत महात्मा बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं। सुख दुख की अनुभूति हमें तब होती है, मानो हमारा शांत स्वभाव बिगड़ता तब है जब सुख दुख आके तो इस शांति को ढक देते हैं, तो हमें दुख का अनुभव होता है या सुख का अनुभव होता है। ये दुख ये सुख मिटते हैं तो पुनः आदमी शांत अवस्था में स्थिर हो जाता है। ये इतने दिनों की जो चर्चा हो रही है, इतने दिनों से स्वामी जी महाराज आत्मिक भावनाएं हमें सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि जहां से आप सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख नहीं है। देखो देवियों, ये शीशा है, इस शीशे में आप अपना मुख देखते हो, क्या आपका मुख शीशे में होता है? बोलो, नहीं होता।
आपका मुख शीशे में नहीं होता लेकिन आपको दिखाई दे रहा है। यही हाल देवियों सज्जनों इस संसार का है। इस संसार के पास सुख नहीं है, कोरे कागज पर लिखवा लीजिएगा, इस संसार के पास सुख नहीं है, लेकिन हम भटक तो संसार में ही रहे हैं इस सुख की प्राप्ति के लिए। इसी भूल को दुरुस्त करने के लिए साधकों ये आत्मिक भावनाएं स्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। एथों पुटना ते एथे लाना, बुल्ले शाह कहता है एथों पुटना रब दा की भावनाएं, एथों पुटना ते एथे लावनाएं। मानो इस संसार से इसे उखाड़ के तो परमात्मा पर लगाना ही जीवन का लक्ष्य है, प्रभु प्राप्ति का साधन है। आदि शंकराचार्य साधक किसी जिज्ञासु ने उनसे प्रश्न किया, जिस भगवान की आप चर्चा करते हो, जिस ब्रह्म की आप चर्चा करते हो, क्या कभी आपने उसे देखा है? हां, मैं रोज देखता हूं, आदि शंकराचार्य जी ने जवाब दिया। मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? जिज्ञासु ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? आदि शंकराचार्य बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, वत्स इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तूने अभी अपने आप को नहीं देखा। आत्मिक भावनाएं स्वामी जी महाराज क्यों वर्णन कर रहे हैं? ताकि आप अपने आप को देखो, आप अपने आप को जानो। आपने ये शरीर ओढ़ रखा हुआ है, शरीर नहीं हो आप, ओढ़ रखा है। जैसे आपने कपड़े पहन रखे हैं, आप कपड़े नहीं हो। आपने ऊपर ओवरकोट पहना हुआ हो, आप ओवरकोट नहीं होते, आप उसके अंदर जो हो वह होते हो। हमारे अंदर आत्मा है, वह हमारा सत्स्वरूप है, वह हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये शरीर तो बिल्कुल ओढ़ने जैसा ही है, जैसे हमने कपड़े ओढ़े हुए हैं, बनियान पहनी है, कुर्ता पहना है, कमीज पहनी है, इत्यादि इत्यादि। इसके ऊपर स्वेटर पहन लो, कोट पहन लो, मानो अंदर की चीज तो आत्मा है, वह आपका वास्तविक स्वरूप है। आदि शंकराचार्य उसे समझाते हैं, पहले तू अपने आप को देख, अपने आप को जान, तो फिर तुम्हें परमात्मा का बोध होगा, फिर तू परमात्मा को देखेगा। ये कब होगा? उसने पूछा, ये कैसे होता है? आदि शंकराचार्य कुछ एक मेथड्स बताते हैं जो देवियों सज्जनों हमें अनुकूल बैठते हैं, वह चुन लीजिएगा। सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध करो। आदि शंकराचार्य जिज्ञासु समझा रहे हैं, मन का शुद्धिकरण, चित्त की शुद्धि अनिवार्य है। ये चित्त की शुद्धि साधकों इंसानों को प्रसन्न करने से नहीं होगी। इसको भी प्रसन्न करो, उसको भी प्रसन्न करो, मानो परमात्मा को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। परमात्मा आपको इधर भी छी करता है और उधर भी छी करता है। छी, किसके साथ समाट बन रहे हो? किसको ये बता रहे हो? अभी तक आप एक तरफ ही नहीं लगे, आपने किसी एक को ही नहीं पकड़ा। तो ये मन की मलिनता के चिन्ह है, ये मन के बिगाड़ के चिन्ह हैं। आप परमात्मा को नहीं चाह रहे, आप तो यश मान के भूखे हो। जहां आपको सम्मान मिलता है वहीं आप जाके मंडराने लग जाते हो। जहां से आपको सम्मान चाहिए वहीं आप जाके मंडराने लग जाते हो। तो भूख तो देवियों सज्जनों इस यश मान की है, और जहां ये भूख हुआ करती है, ये शुद्ध मन के चिन्ह नहीं है, ये मलिन मन के चिन्ह है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, अपने मलिन मन को पहले साफ करो। ये प्रथम चरण है, इससे आगे यात्रा शुरू होगी। सबसे पहले अपने मन से जो गंदगी है वह निकालिएगा। ईर्ष्या, द्वेष, राग इत्यादि, काम, क्रोध, विकार इत्यादि, इन्हें निकालिएगा। लोग इधर उधर जाने वाले ये भी चतुराई करते हैं परमात्मा के साथ। एक ही बात है, यदि एक ही बात है तो फिर 2 जगह या 3 जगह जाने की क्या आवश्यकता है? डोंट बी स्मार्ट विद हिम, वह आपसे कहीं अधिक स्मार्ट है। वह आपकी हर अंदर की बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है। आपको वह गिरा हुआ इंसान समझता है,
वह आपको अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं मानता। जो परमात्मा को पीछे डाल देता है वह अच्छा इंसान नहीं हो सकता। एक ना एक दिन वह दुख को प्राप्त होकर रहेगा। क्यों? सुख के स्रोत से बहुत दूर होता जा रहा है। जब सुख का स्रोत ही आपसे अपना कनेक्शन तोड़ रहा है तो फिर आपको सुख कहां से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। प्रथम बात कही, अपने मन का शुद्धिकरण, अपने मन को शुद्ध कीजिएगा। बाद की बातें साधक और आगे की बातें हैं हमारे लिए तो नाम की उपासना, सिमरन एवं सेवा है। इससे सब कुछ होता है। यही करना चाहिए, यही होना चाहिए। ये परम सुख साधक काश इसका शब्दों में वर्णन किया जा सकता। वेदों ने, देवियों, श्रुतियों ने कोशिश की है इस सुख को वर्णन करने की। अभी हम विषय सुख से ही ऊपर नहीं उठे, इस सुख की कल्पना नहीं कर सकते। आप सच मानो देवी, अभी हम विषय सुख, संसारिक सुख सुविधाओं से ही ऊपर नहीं उठे तो इस सुख की कल्पना हम नहीं कर सकते। सुनना चाहोगी कि ये सुख क्या है? भरपूर जवानी है, पूर्णतः स्वस्थ हैं आप, संसार की हर सुख सुविधा प्रदत्त है आप, ऐसा कुछ नहीं जो आपके पास नहीं है। श्रुतियां कहती हैं ये एक सुख है, इससे 100 गुना सुख पितृलोक में, पितृलोक से 100 गुना सुख देवलोक में, गंधर्व लोक में, उससे 100 गुना सुख स्वर्गलोक में, उससे 100 गुना सुख इंद्र देवता के पास, उससे 100 गुना सुख प्रजापति के पास, उससे 100 गुना सुख प्रजापति से भी ऊपर, उससे 100 गुना सुख, अनंत गुना सुख ब्रह्मा जी के पास। यहां तक भी सुख नश्वर है। श्रुतियां कह रही हैं, वेद समझा रहे हैं, इसलिए इसमें संशय का स्थान बिल्कुल नहीं है। वहां तक ब्रह्मा जी के सुख तक सुख नश्वर है। कई ब्रह्मा जी के सुख इकट्ठे होके तो वह परम सुख बनता है, वह परमानंद बनता है। जिस सुख की खोज के लिए ये मानव योनि मिली हुई है, जिस खोज की प्राप्ति के लिए साधकजनों हम इस संसार में आए हैं, जो सतत स्मरण करने वाला है, जो हर वक्त परमेश्वर से जुड़ा रहने वाला है, जो सुख, जो आनंद की अनुभूति उसे होती है, वह ये सुख है, परमानंद, आत्म सुख जिसे कहा जाता है, परम शांति जिसे कहा जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार जिसे कहा जाता है, ईश्वर अनुभूति जिसे कहा जाता है। हर वक्त परमात्मा के अंग संग रहने वाला, हर वक्त आपकी अपनी मां मातेश्वरी की गोद में खेलने वाला एक नन्ना मुन्ना बालक कितना भी रोकता बिलखता हुआ क्यों ना हो, तत्काल चुप कर जाता है। उसे अद्भुत सी शांति का अनुभव होता है, बेचारा बोल नहीं पाता, मुझे क्या हो रहा है। यही बात जो इस सुख का अनुभव करता है उसकी भी बोलती बंद हो जाती है, क्या समझाए, गूंगा हो जाता है। ये स्वाद कैसा है? गूंगे के स्वाद जैसा, इनएक्सप्रेसिबल, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। शब्द, शब्दातीत सुख, वर्णातीत सुख। अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।